राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक और उसी जगह पर अचानक लगी भीषण आग। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हुआ तो उससे कुछ घंटे पहले ऐसी घटना हो जाए तो सवाल उठना तो लाजमी है ही, और जवाब देना भी जवाबदेही वाले लोगों को जरूरी है। क्या अधूरा था प्रोजेक्ट, और अधूरा था तो कितना था? बता दें कि जानकारी के मुताबिक पचपदरा रिफाइनरी का काम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। पेट्रोलियम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 तक करीब 90.4% काम पूरा हुआ था और 20 अप्रैल तक ये आंकड़ा सिर्फ 92% तक ही पहुंच पाया था, यानी करीब 8 से 10% काम अभी भी बकाया था और उसी अधूरे सिस्टम के साथ उद्घाटन की तैयारियां चल रही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक बात करें तो रिफाइनरी का 90% से 100% वाला कमीशनिंग फेज सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है। इसी दौरान लीकेज, प्रेशर फेलियर और सिस्टम एरर्स की आशंका सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर की CDU यूनिट यानी कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, जहां पहली बार कच्चा तेल डाला जाता है, वह खतरा कई गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि आग लगने के वक्त यूनिट सिर्फ ट्रायल पर थी, यानी अभी पूरी तरीके से ऑपरेशन में भी नहीं आई थी। अब खैर, बार बार सवाल उठ रहे हैं कि तकनीकी चूक थी या फिर सिस्टम का फेलियर। खैर, जब आग लगी तो अलार्म आखिर क्यों नहीं बजा, ये भी एक बड़ा सवाल है। CDU यूनिट के सेंसर ने कोई सिग्नल ही नहीं दिया, जबकि गैस रिसाव होते ही अलर्ट आना जरूरी होता है। हालांकि स्प्रिंकलर सिस्टम चालू जरूर हो गए थे, लेकिन सेंसर का फेल होना पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। खैर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी, जिसमें जो इंजीनियर्स थे वहां के, उनका कहना था कि वहां पर जो एम्प्लॉयज लगाए हुए हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो सभी लोग जैक जुगाड़ से लगाए गए हैं और इस वजह से इस तरीके की जो सिचुएशंस है, इस तरीके के हादसे होना लाजमी माना जाता है। खैर, उस वीडियो की कोई पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। खैर, इसके आगे बताते हैं कि आगे की जांच को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने जांच शुरू कर दी है। आखिरी 48 घंटे का पूरा डेटा अब खंगाला जा रहा है, कंट्रोल रूम लॉग है और CCTV फुटेज और व्यक्ति की मूवमेंट पर भी गंभीर जांच की जा रही है। खैर, यह भी देखा जा रहा है कि ये सिर्फ तकनीकी गलती थी या फिर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ थी। अगर 21 अप्रैल को उद्घाटन हो जाता तो क्या 1 जुलाई 2026 को सारा का सारा उत्पादन शुरू हो सकता था, लेकिन जब मरम्मत के बाद कम से कम 5 महीने की देरी तय मानी जा रही है और इस देरी का सीधा असर लागत पर पड़ने वाला है, क्योंकि अगर लागत की बात करें तो 2013 में ये 37,230 करोड़ रुपए की थी, वो अब बढ़कर 2025 में 79,459 करोड़ की हो चुकी है। अब खैर, इसी बीच एक और चौंकाने वाला मामला भी सामने आया। दौरा रद्द होने के बाद एक युवक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर सीधे VVIP मंच तक पहुंच गया और वहां वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस गंभीर लापरवाही के चलते पचपदरा SHO अशलाराम को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी के जवानों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। एक तरफ अधूरा प्रोजेक्ट है तो वहीं दूसरी तरफ तकनीकी सवाल खड़े हो रहे हैं और ऊपर से सुरक्षा में चूक। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और ये क्या लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कुछ और कारण? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे फॉल्ट्स सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक महज हादसा था और ऐसे रिफाइनरीज में ऐसे हादसे हो जाते हैं। खैर, आप लोग का क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया।